Hello friend, welcome to PK tutorial. Today we'll discuss about how to find out first value of each group in R. So let's start. Firstly we import our data in RStudio. So हम देखते हैं इसमें है क्या. डेटा फ्रेम को ओपन किया. इसमें हमारा एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, जेंडर, सिटी और सेल. हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ अकॉर्डिंग टू और सिटी. जैसे हम देखते हैं कि सिटी वाइज जो जोधपुर है बहुत बार आ रहा है और इसकी सेल भी बहुत बार आ रही है. तो हमें इसकी हर सिटी वाइज पहली सेल इसकी उठानी है हर सिटी वाइज. जैसे जोधपुर की फर्स्ट सेल हुई है 2500, तो इसकी 2500 उठा लेनी है. दिल्ली की फर्स्ट सेल हुई है जैसे 1000, तो हमें 1000 उठा लेनी है. ऐसे हमारे पास में चाहिए हजारों सिटी हो, तो हमें उसमें जो फर्स्ट सेल हुई है वो हमें लेके आनी है. तो देखते हैं इसका कोड कैसे लिखा जाएगा. ये हम करेंगे डिप्लायर पैकेज की हेल्प से. तो डिप्लायर पैकेज को हमें इसमें लोड करा लेना. उसके बाद में हमें एक डेटा फ्रेम का नाम लिखना होगा. डेटा फ्रेम का नाम मैं लिख लेता हूँ डीएफ रिजल्ट के नाम से. आप किसी और भी नाम से लिख सकते हो. हमें डेटा कहाँ से लेना है, डीएफ से लेना है. उसके बाद में हमें ग्रुप बाई फंक्शन लगाना है. इसमें ग्रुप बाई फंक्शन जो होता है वो डिप्लायर पैकेज का ही फंक्शन होता है. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जिस कॉलम के बिहाफ पे हमें करना है. हमें बिहाफ पे करना है किसकी, सिटी. और हम डॉलर और डीएफ को हटा देंगे. और ये मैंने किया क्यों है, जिससे हम सेम ही कॉलम का नाम यहाँ पे लिख सकें. उसके बाद में हमें समराइज कर देना है डेटा को. और यहाँ पे हमें कर देना है कॉलम का नाम लिखना है. कॉलम का क्या नाम लिखूंगा मैं लिखूंगा फर्स्ट वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू के नाम से एक कॉलम बना देता हूँ यहाँ पे. और उसके बाद में इजिकल टू और एक कमांड लगा देनी है मुझे, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट. फर्स्ट ये जो फर्स्ट है ये वाली कमांड होगी हमारी. इसमें हमें उस कॉलम का नाम लिख देना है जिसपे हमें उसकी फर्स्ट वैल्यू चाहिए. जैसे हमें सेल की चाहिए तो हम यहाँ पे सेल लिख देंगे. तो ये इसको हम रन कर देंगे तो हमें सिटी वाइज इसका फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी. दिल्ली में सबसे पहले सेल हुई थी 1000 रुपये की, गुड़गांव में सबसे पहले सेल हुई थी 2000 की, जयपुर में 900 की. तो ये हमारी सभी फर्स्ट वैल्यू आ गई है. अगर हमें इसी डेटा फ्रेम में अगर इन्हीं सिटी की अगर लास्ट सेल, जो लेटेस्ट सेल हम बोलते हैं लेटेस्ट, तो वो कितनी होगी वो हम देखते हैं अभी. तो इसके लिए क्या कोड होगा, इसके लिए सेम कोड होगा. डीएफ रिजल्ट 2 के नाम से कर देता हूँ मैं, या रिजल्ट लास्ट के नाम से कर देता हूँ. सेम प्रोसेस रहेगा डीएफ. उसके बाद में ग्रुप बाई फंक्शन. ग्रुप बाई फंक्शन किस पे लगाना है, सिटी के बिहाफ पे लेना है हमें. उसके बाद में हमें समराइज कर देना है डेटा को. समराइज कॉलम का नाम क्या लिखेंगे हम, लास्ट वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे हम. लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे कमांड क्या होगी इसकी, लास्ट. कमांड क्या होगी, लास्ट. और इसमें हमें क्या लिख देना है, सेल लिख देना है. और इसको रन कर देंगे तो हम देखेंगे कि इस डेटा फ्रेम में टीएफ रिजल्ट और लास्ट के नाम से जो डेटा फ्रेम हमारी बनी है उसमें हमारी लास्ट सेल दिखा रहा है ये. जैसे दिल्ली में कितनी हुई है 900, और इसकी फर्स्ट सेल कितनी हुई है, इसकी फर्स्ट सेल हुई 1000. और इसकी सभी जो लास्ट सेल यानी सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट जितने रुपए का बिका है वो हमारी सेल ही आ जाएगी यहाँ पे. अगर सपोज दैट हमें यही डेटा फ्रेम में करना है कि सिटी वाइज और किस एम्प्लॉय ने वो सेल की है, तो इसके ग्रुप बाई कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डीएफ हमें क्या करना है, सिटी वाइज देखना है और एम्प्लॉय का नाम देखना है कि किसने की है. ठीक है, तो वही प्रोसेस रहेगा डीएफ. उसके बाद में ग्रुप बाई फंक्शन लगा देंगे. ग्रुप बाई फंक्शन लगा दिया. किसके ऊपर लगाना है, सबसे पहले हमें देखना है सिटी के ऊपर. और उसके बाद में हमें देखना है किसके ऊपर, एम्प्लॉय के नाम के ऊपर. एम्प्लॉय का नाम मैंने किस कॉलम में लिखा है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट नेम के नाम से लिखा हुआ है. तो ये दोनों नाम हम यहाँ पे लिख देंगे. उसके बाद में सेम प्रोसेस है, हम डेटा को समराइज कर लेंगे. समराइज किया, हम क्या निकालना है, हमें सिटी वाइज फर्स्ट वैल्यू लेनी है. हमें सिटी वाइज फर्स्ट वैल्यू लेनी है. ये कॉलम का हम नाम लिख देंगे. और हमें क्या चाहिए, फर्स्ट सेल चाहिए सभी की. तो फर्स्ट सेल के लिए हम ये लिख देंगे. अब इसको रन करेंगे हम तो देखेंगे डीएफ सिटी एम्प्लॉय,
इस वाले डेटा फ्रेम में क्या आ गया कि दिल्ली में हमारे 3 एम्प्लॉय थे, राजेश, राकेश और विनीत। इनकी फर्स्ट सेल कितनी हुई है? ये हुई है। गुड़गांव में हमारे 3 एम्प्लॉय थे, आर्यन, जितेंद्र और कमल। इसकी फर्स्ट सेल कितनी हुई है? ये हुई है। और सेम प्रोसेस अगर हमें करना है लास्ट सेल के लिए, तो हम सेम उठाएंगे यहाँ पे। इसका डेटा फ्रेम का नाम हम कर देते हैं क्या? 1 लिख देते हैं, जिससे हमें इनमें डिफरेंस आ जाए। ठीक है। तो और यहाँ पे कमांड हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे LAST लास्ट। अब इसको रन कर देंगे तो हम देखेंगे जो ये DF1 सिटी एम्प्लॉय के नाम से था, ये हमारी लास्ट सेल आ गई है। यानी कि दिल्ली में सिटी में हमारे एम्प्लॉय राजेश, राकेश और विनीत ने जो लेटेस्ट हमारी सेल की है, लास्ट सेल की है, वो ये हमारी ये है। गुड़गांव में हमारे इतने एम्प्लॉय थे जिन्होंने लेटेस्ट सेल इतनी की है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि हम ग्रुप बाय फंक्शन यूज करके कैसे हम किसी भी डेटा फ्रेम से, यानी हमारे डेटा से हम किसी भी कैटेगरी के ऊपर, लाइक सिटी, लाइक हम किसी की फर्स्ट इनकम देख सकते हैं, हम किसी भी चीज़ की फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका हम श्योर रिप्लाई देंगे और समझाएंगे कि कैसे हुआ है और कैसे नहीं हुआ। सो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में, जिससे आप उनका भी भला कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।